अब हम पानी की गुणात्मक पहलू पर बात करेंगे, क्वालिटी पर बात करेंगे, वाटर के क्वालिटी पे। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है, उसे लोग अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं। वो कई कारणों से खराब हो जाता है, या तो वो शुरू से ही खारा हो, जैसे कि चिल्का झील जो है महानदी बेसिन में बना हुआ, उड़ीसा में चिल्का झील है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है ये। इसके पानी को लोग डेली लाइफ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, मछलियां पकड़ने और भी दूसरे जीव को पालने और कुछ व्यापारिक फसलों को उगाने के लिए कर सकते हैं, जैसे व्यापारिक फसल जैसे मखाना है या फिर और भी जो फसलें हैं उसे कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की तो अधिकता है लेकिन पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। तो ये भी जल दुर्लभता को उत्पन्न करता है। हालांकि जल है लेकिन मात्रा अधिक होने के बाद भी उसमें गुण नहीं है, उस पानी में क्वालिटी नहीं है, जिसके कारण उसका इस्तेमाल आम जन नहीं कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा तकनीक होता या सस्ती तकनीक, हालांकि तकनीकें तो है लेकिन वो काफी महंगी हैं, तो सस्ती तकनीक चाहिए जो खारे पानी को भी, खराब पानी को भी वो रिफाइन करके पीने लायक बनाया जा सके। क्यूबा एक देश है जहां पानी की काफी किल्लत है, लेकिन वहां एक एनजीओ ने अपने बलबूते एक ऐसे मशीन को लगाया है जो प्रत्येक दिन क्यूबा के एक छोटे से गांव जहां पे पानी की काफी किल्लत है, छोटे से गांव में, उसके लगभग 4 से 5 हजार लोगों को, उस एरिया के, उस गांव के आसपास के लोगों को के लिए प्रत्येक दिन पानी उपलब्ध करवाता है। और वो मशीन के द्वारा महासागरों के पानी को प्यूरिफाई करता है और फिर पानी को पीने लायक बनाता है। तो वो एनजीओ कर रहा है, लेकिन यदि सब अधिकांश बड़े पैमाने पर करना पड़े तो हमें उस ऐसे तकनीक को लाना पड़ेगा जो कम रेट पर पानी को प्यूरिफाई कर सके। अब हम देखेंगे संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसका प्रबंधन कैसे करें हम। संरक्षण हमारे पानी का संरक्षण करना हमारे लिए काफी मायने रखता है और महत्वपूर्ण भी है, हमारे अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है और क्वांटिटी भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, तो किसी क्षेत्र में सबसे बड़ी जो दिक्कतें आएंगी वो डेली लाइफ में आएगी, साथ ही उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा। किसान खेती करने में उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि खारा पानी हो तो उस पानी को इस्तेमाल खेत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फसल अपनी पैदावार ठीक से नहीं करेगा और वो फसल बर्बाद हो सकता है। मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो सकती है। थोड़ा धीरे बोलते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं कभी कभी। साथ ही इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, और इंडस्ट्री कोई भी क्वालिटी नहीं है तो एक हद तक ठीक रहेगा, लेकिन क्वांटिटी नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। तो पानी का संरक्षण आवश्यक है, और ताकि हम तो जी ही सकें, हमारा ये जनरेशन ठीक से चले ही, लेकिन हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी इस अमूल्य संसाधन का इस्तेमाल करे और उनको कमी नहीं महसूस हो। एक अनुमान है कि 2050 तक भारत के बड़े शहर जो बड़े शहर हैं उनमें से अधिकांश बड़े शहर सूखाग्रस्त हो जाएंगे, पानी की काफी किल्लतें होंगी। मैंने पिछले क्लास में बताया होगा बेंगलुरु के बारे में। ऐसे ही कई ऐसे शहर हैं जो गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत से जूझ रहे होते हैं। हालांकि जब एक क्षेत्र पानी की किल्लत से जूझ रहा होता है, पानी की कमी महसूस करता है, तो वहीं दूसरी तरफ खास करके पूर्वी भारत में बाढ़ जैसी स्थिति आई होती है। कभी आप सुनेंगे न्यूज चैनल में से या फिर अखबारों से या फिर रेडियो पे सुनेंगे कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में पानी की किल्लत पड़ी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और मेघालय, मिजोरम या असम में बाढ़ आया हुआ है। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। हमें पानी की एक एक बूंद का प्रबंधन करना चाहिए ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके। अभी वर्तमान में जो लोगों का जो जैसा लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के कारण बड़े पैमाने पे पानी खराब हो रहा है
और उस पानी में आप मछली पाल नहीं सकते हैं। आप उस पानी को किसी पौधे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पानी कई तरह के खतरनाक केमिकल्स से उसमें मिला हुआ होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति स्नान करता है, नहाता है, तो वो साबुन का इस्तेमाल करता है, सर्फ का इस्तेमाल करता है कपड़ा धोने के लिए। तो साबुन एक हद तक ठीक स्थिति में रहता है, लेकिन सर्फ का जो कण है, पार्टिकल्स है, यदि आप केमिस्ट्री में पढ़े हों, 10th में, हाँ 10th में ही पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ऐसा केमिकल्स होता है उसमें, ऐसा एलिमेंट होता है कि वो कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ऐसा आप पढ़ने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री के टर्म में पढ़े तो यदि उस पानी का इस्तेमाल हम पौधे पे करें तो पौधा खराब हो सकता है और वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा पौधा। तो हमें जरूरी है कि उस पानी को रिफाइन करें पहले, और रिफाइन करने के बाद ही कहीं छोड़ें। यदि एक तालाब में इकट्ठा हो रहा है पूरे पानी, जो लोग चापाकल से या फिर जहां तहां से स्नान कर रहे हैं, और वो एक नाली के थ्रू एक तालाब में आ रहा है, तो तालाब में जाने से पहले उस पानी को हमें रिफाइन करना होगा 2-3 प्रोसेस में। पहले तो कई इसके प्रोसेस हैं। आप वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे क्लास 7 में, यदि पढ़ना हो तो उतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं, 6, 7 या 8 में पढ़ना होता है। तो उसके बाद हम इस तालाब में इसको स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद तालाब से उस पानी को निकाल के किसी खेत में दे सकते हैं, या तालाब में मछली पाल सकते हैं, और अगल बगल के छोटे मोटे पौधों को सींच सकते हैं इस पानी से। तो हमें जितना पानी इस तालाब में है उतना पानी हमें अंदर से, धरती के अंदर से नहीं निकालना पड़ेगा, हम इस पानी से ही काम चला लेंगे और इतना हमारा बचत हो पाएगा। लेकिन इसके लिए ये काफ़ी खर्चीला भी है, और हमारा समाज अभी उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अभी पानी ही पानी है, इसकी दिक्कत तो आई नहीं है, और न ही लोगों को सूद ही है। अभी लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। एक थोड़ा एग्जांपल मैं दे दूं, फिर मैं बात खत्म करूंगा। लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, और शैम्पू अलग अलग पाउच में आता है। शैम्पू भी कहीं न कहीं पानी को बहुत खराब तरीके से पोल्यूट करता है। तो इससे पहले लोग एक क्लींजर का इस्तेमाल करते थे, जिसका नाम सिकाकाई था। ये पूर्णतः हर्बल है, और इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। तो लोग बालों में इसका इस्तेमाल करते थे, सिकाकाई का। तो जब शैम्पू आया तो ये एक खास तरह के लोग ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान में अब हर एक तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, और सिकाकाई को लोग भूल चुके हैं। ये क्या होता है पता भी नहीं है, और मार्केट में अवेलेबल बहुत मुश्किल से मिल पाता है यदि कोई खोजने जाए तो। शैम्पू बनाने वाली कंपनी बड़े बड़े पाउच या डब्बों में शैम्पू को भर के बेचा करती थी। तो एक समय ऐसा भी आया कि ये बंद होने के कगार पे आ गया था कुछ ब्रांड। तो इन लोगों ने एक रिसर्च टीम बनाया और सोचा कि जाते हैं लोगों के बीच और पूछते हैं कि क्यों नहीं ये पसंद करते हैं। तो अधिकांश लोग भारत में इतने एफोर्डेबल नहीं थे उस समय में कि वो इसके लिए पैसे खर्च कर सके शैम्पू के लिए। ये एक पाउच शैम्पू का जो 250 ml का आता है संभवतः, या फिर 150 जो भी हो, 70-80 के आसपास आता है, ये 50-70 के आसपास अभी वर्तमान में। लेकिन उस समय में वो और भी उन लोगों के लिए काफी महंगा हुआ करता था, क्योंकि आमदनी उतना हो नहीं पाया करता था। तो इन लोगों ने बताया, रिसर्च में पाया इन लोगों ने कि अधिकांश जो महिलाएं या पुरुष हैं जो शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा नहीं है इसलिए भी, और वो 1 रुपया में सिकाकाई का पाउच ले आते हैं खरीद करके, 1 रुपया में बस, और उस पुड़िया को वो लगाया करते थे बालों में। तो इन लोगों ने तब जा करके छोटे से पाउच में, जो आप ये देख सकते हैं 1 रुपया में, 1.5 रुपया में मिल जाता है, 2 रुपये में मिलता है, और 2 से 5 तक में, 1 से लेके 5 तक रुपये वाला पाउच तक मिल जाता है अभी। तो उसने पैक करना शुरू किया, और ये बड़े लोगों के बीच, लोगों की एक बड़ी संख्या के बीच फैल गया शैम्पू का प्रचलन। तो कई तरीकों से पानी को हम लोग दूषित कर रहे हैं और उसे रोकना चाहिए। ये हम ही कर सकते हैं, सरकार चाह कर के भी बहुत कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अंततः सहभागिता हमें ही निभाना पड़ेगा। और आप भी कोशिश करें कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, उतना ही करें जितना कि ज़रूरत हो, और पानी को प्रदूषित कम करने का प्रयास करें। यहाँ तक में किसी को परेशानी हो तो ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।